जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से एतराज क्यों है निर्वैर? जरा खुल के बताओ। जो एतराज मुझे है ना अमृत, एक्चुअली वो तुम्हें होना चाहिए। चलो फिर भी बता ही देता हूं खुल के। नूर की शादी अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नूर अभी शादी करना ही नहीं चाहती। और वैसे भी एक लड़की की शादी तभी होनी चाहिए जब वो हर तरह से इंडिपेंडेंट हो, प्रिपेयर्ड हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। किसी भी लड़की की शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। मैं भी नूर के लिए यही सब चाहता था, ताकि फिर कोई भी कभी भी इसकी सिचुएशन का, इसकी मासूमियत का नाजायज फायदा ना उठा सके। हाँ तो बेटा ये सब हम करेंगे ना नूर के लिए। ये शादी के बाद भी पढ़ सकती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा बेटा इसकी पढ़ाई पूरी कराएगा। हाँ हाँ। सुना तुमने निर्वैर? आदित्य एक न्यूरो सर्जन है, ब्रेन ट्रॉमा केसेस एक्सपर्ट। वो नूर का हर तरह से ख्याल रखेगा और उसे ट्रीट भी करेगा। साउंड्स ग्रेट, लेकिन ये सब तो शादी से पहले भी हो सकता है ना? What? अगर आदित्य का इंटेंशन नूर को ठीक करना है तो फिर इसे पहले से ही शादी में क्यों बांधना? मतलब अगर आदित्य नूर का ट्रीटमेंट करना ही चाहता है तो वो शादी से पहले भी कर सकता है ना? बाय द टाइम नूर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ बन जाएगी, क्योंकि अगर एक बार नूर की आजादी खत्म हो गई तो फिर वो आजादी? कैसी आजादी निर्वैर? खुद अपने लिए जीने की आजादी, अपने फैसले अपने आप लेने की आजादी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। मेरी बात तो समझो अमृत, नूर अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, कुछ बनकर अपने मम्मी डैडी जी का सपना पूरा करना चाहती है। प्लीज इसे रोको मत। और तुमने ही मुझे कहा था ना, नूर बहुत इंटेलिजेंट थी, स्टेट टॉपर थी, बेस्ट स्टूडेंट थी। लेकिन निर्वैर, एक बार ये कुछ बन जाए फिर बेशक जिससे मर्जी शादी कर ले, क्योंकि वो फैसला इसका खुद का होगा। नूर की शादी किससे होगी ये इसका अपना फैसला होना चाहिए, किसी और का नहीं। नूर के लिए लड़का चुनने का फैसला हमने किया था निर्वैर, उस दिन जिस दिन इसकी शादी टूटी थी, क्योंकि हमसे बेहतर नूर का अच्छा भला और कोई नहीं जानता। और हम जानते हैं कि आदित्य नूर के लिए एक परफेक्ट मैच है। और हमें तुम्हारे रीजन समझ में नहीं आ रहे निर्वैर। नूर पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है। इन सब का सॉल्यूशन है निर्वैर, डेफिनेटली है। लेकिन अगर कोई और रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें नूर के रिश्ते से एतराज है तो वो भी बता दो निर्वैर। What? कोई और रीजन? अरे और क्या रीजन हो सकता है? अगर हमें पता होता तो हम आपसे थोड़ी ना पूछते। तुम बोल क्या रही हो? What is wrong with you, अमृत? अम्मू, मास्टर जी, बस 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 बस, शांत हो जाओ। नूर, मास्टर जी, मेरी अम्मू से कभी भी कट्टी बट्टी मत करना। वो जो कह रही है ठीक कह रही है। अम्मू ने वैसे भी कहा था कि ये मेरे लिए लड़का ढूंढेगी, मेरा ब्याह कराएगी। और देखो, इसने रिश्ता भी ढूंढ लिया मेरे लिए। और उसमें मेरी हाँ है, क्योंकि जिसमें अम्मू की हाँ है मैं उसमें ना कभी कर ही नहीं सकती।
पता है अम्मू मेरे लिए जो कुछ भी करेगी वो मेरे लिए बेस्ट होगा। नूर तुम मास्टर जी प्लीज, ये तो सहेलियों का मामला है, मैं ये ब्याह करूंगी। प्लीज आप दोनों एक दूसरे से कभी भी कट्टी पट्टी मत करना। हाँ? आंटी जी आप मुझे बहू बनाकर अपने घर ले चलोगे ना? मैं चलूंगी, मैं ये शादी करूंगी। और कुछ भी चढ़ाना है क्या? आप रस्म शुरू कीजिए प्लीज। जी पुत्र। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखया, लेखा विच जो लिखया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा जीती रहो, खुश रहो। सब लेखा दी माया, तकदीर ले पुत्र, सबको मिठाई खिलाकर सबसे आशीर्वाद ले ले। जो कदे सुलझे ना सुलझाए। तू खुश है ना नूर? तू जानती है ना हम तेरे लिए जो कुछ भी करेंगे तेरे भले के लिए ही करेंगे। मुझे पता है अम्मू, तू इतनी प्यारी है, इतनी समझदार है, तू हमेशा मेरा ख्याल रखती है। और मुझे पता है तू जो कोई भी फैसला लेगी ना वो मेरे लिए सही होगा। पापा जी तुझे हमेशा खुश रखे नूर। और जोनदार है पुत, ऐसे हंसती बसती रहे। आज हमें पहली बार ये विश्वास हो गया है कि नूर बड़ी सयानी है। मास्टर जी अभी थोड़ी देर पहले ही तो इतने बड़े बड़े सपने देख रही थी तू, और एक ही पल में खुद ही तोड़ दिए। क्योंकि मैं अपने अम्मू को कभी दुखी नहीं देख सकती, वो मुझसे ज्यादा समझदार है और वो कह रही है तो सही कह रही है। सच्ची मास्टर जी। आज के बाद मुझे मास्टर जी मत बुलाना। थैंक्स। क्यों मास्टर जी? क्योंकि आज ये मास्टर फेल हो गया, फेल हो गया। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हुक्म कीजिए राजा साहब। देखिए, नूर हमारी दूसरी बेटी है, उसका कन्यादान हम ही करने वाले हैं। आप एक चीज का ख्याल रखिएगा कि उसे कोई तकलीफ ना हो। बेचारी बच्ची ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तकलीफें ही देखी हैं। नाना राजा साहब, आप निश्चिंत रहिए। अगर हम नूर को तकलीफ देने की सोचे भी तो रब हमें उसी वक्त उठा ले।
आदित्य और हम दोनों तो नूर को पलकों पर बिठा के रखेंगे। राजा साहब, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो पूरे वैनकूवर में वायरल है, देखिए। मजाक बना के रखा है आप तुम लोगों ने। हाउ डेयर यू कॉल हिम एबनॉर्मल? ही इज ट्रूली स्पेशल, ओके? खबरदार मेरे पेशेंट से इस तरह से बात की तो। तुम लोग यहाँ सेवा करने आते हो, मजाक उड़ाने नहीं। इज दैट क्लियर? डैड, हम नूर के लिए बहुत खुश हैं। शी इज सो लकी कि उसे आदित्य जैसा लड़का मिला। मम्मी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या थे, आप तो चाहती थी कि इस छल्ली की वजह से निर्वैर और अमृत में कलेश होवे, मगर आपने तो मेरा ना किया। लाली तेल लाली दी हर गल निराली। कलेश तो होगा, और ऐसा कलेश होगा कि बस पूछी ना। लेकिन मम्मी, अब तो इस छल्ली का रिश्ता तय हो गया। हाय नहीं मेरी भोली भाली, ये तो और भी अच्छी बात है। सोने पे सुहागा। मिस्टर कपूर, एक और बात। देखिए, नूर की शादी का सारा खर्चा हम ही लोग करेंगे। राजा साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी की मेहर है हम पर। आप बस अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मॉम, थैंक यू सो मच। आपने हमारी नूर के लिए बेस्ट फैमिली ढूंढी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप देख लेना अमृत बेटा, आपकी सहेली को हम एकदम प्रिंसेस जैसी ट्रीटमेंट देंगे और नूर जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। हैप्पी? वेरी हैप्पी। पहले पता होता इतनी रोने धोने की एक्टिंग करनी है, साथ में ग्लिस उठा लेती। हाँ, एक बार के लिए तो मुझे लगा कि रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। तुमने देखा वो निर्वैर कैसे भड़क गया था? अरे भाड़ में जाए वो, हमारा काम तो हो गया ना। बस अब चलो, कॉल करो जल्दी से। किसको? अरे रोमियो को, और किसको? हाँ, बताओ उसे कि मछली जाल में फंस गई है, फौरन इंडिया आ जाए। तुम्हें लगता है कि आज तुमने जो किया वो ठीक था? अपने बचपन की दोस्त का रिश्ता एक अजनबी से 1 मिनट में तय कर दिया। जी आप बताइए, हमने जो कुछ भी किया वो गलत किया। डॉक्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज वहाँ ऐसा भी कुछ होने वाला है। लेकिन वही तो बीजी, गए थे पगफेरा डालने और नूर का रिश्ता पक्का करके आ गए। निर्वैर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नीलम आंटी, प्रकाश अंकल, आदित्य, मॉम डैड सब लोग यही चाहते थे। पर क्या नूर ये चाहती थी? निर्वैर, की कर रहा है पुत्र? इंज गुस्सा नहीं करीदा पुत्र, शांत हो जा। नूर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है अमृत, तुम्हारी जान बसती है उसमें, वो जान जो कभी नूर ने बचाई थी। एंड अबव ऑल, तुम खुद एक पढ़ी लिखी स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की हो। कम से कम तुम्हें तो एक बार नूर से पूछ लेना चाहिए था कि आखिर वो क्या चाहती है। लेकिन नहीं, तुमने बिना पूछे इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, क्योंकि तुम्हें पता है कि नूर तुम्हारी हर बात को खुशी खुशी मान लेती है। हम नूर का भला ही चाहते हैं निर्वैर। आदित्य से बेटर लड़का मिल सकता है इसे। हाँ, कनाडा का जाना माना न्यूरो सर्जन है वो निर्वैर। कनाडा? कनाडा? हाँ, नूर शादी के बाद कनाडा जाएगी। Are you out of your senses, अमृत? तुम नूर को कनाडा भेज रही हो? क्यों अमृत, क्यों? नूर तो हम दोनों की जिम्मेदारी है ना, तो फिर तुम क्यों नूर को हम सबसे दूर भेज रही हो? Why? हम नूर को दूर नहीं भेज रहे हैं निर्वैर, रिश्ता कनाडा से है। What's wrong with you निर्वैर?
नूर चाहे कनाडा जाए या कहीं और, तुम्हें उससे क्या मतलब? हाँ, और जब हम कह रहे हैं कि आदित्य से बेटर लड़का नूर के लिए और नहीं हो सकता, तो तुम्हें हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं? अमृत तुम आप दोनों लड़ो मत प्लीज, मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्लीज। लड़ हम नहीं रहे नूर, लड़ तुम। पै गया सप्पा, हुण आना है स्वाद। पापा जी, मेरी वजह से अब और मास्टर जी में कट्टी बट्टी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों की सुलह करा दो ना प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। अब्बू ने मेरे लिए जो कुछ भी सोचा है, अच्छा ही सोचा होना है। मैडम जी, अरे एकदम बढ़िया हो गया काम। अरे उस केडी ने तो खुश होके विचोलन को 50,000 भी पकड़ा दिए। खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ। एक्टिंग अच्छी की तुम दोनों ने। थैंक यू। अब रोमियो को कहो कि फौरन इंडिया पहुंचे। अरे वो तो हमने पहले ही बोल दिया। बेचारी केडी यही सोच के खुश हो रही होगी कि शादी के बाद झल्ली निर्वैर और अमृत की जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन उसे क्या पता कि ये सारा जाल लाली का बिछाया हुआ है। झल्ली तो अब ऐसी जगह जाएगी जहां से उसे रब भी वापस नहीं ला पाएगा। पापा जी, मैं ना आपकी रजा में हमेशा राजी हूँ, लेकिन इस बार ना एक दर्द है। मैं अपने अम्मू से दूर चला जाऊंगी ना। जी इधर आओ। तुसी इधर बैठो। क्यों होया? अभी अभी तो ब्याह हुआ है और अभी से दोनों में मनमुटाव हो गया। तुसी फिक्र ना करो बीजी जी, इतनी सी तो बात है। पता है, मेरा यहाँ से ब्याह करा के जाने के बाद ना अम्मू और मास्टर जी के बीच में उब्बा हो जानी है। हाँ सच्ची? और नहीं तो क्या। एक गल दस पुत्र, तू इस ब्याह से खुश तो है ना? अरे आप भी ना बीजी जी कभी कभी एकदम बच्चों वाली बात कर देते हो। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? अम्मू ने ना मेरे लिए लड़का पसंद किया है और आप ना ज्यादा ना सोचो, मैंने ना सब सेट कर देना है। आप देखना बीजी जी, दोनों के दोनों प्यार से खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पे बैठ के इकट्ठे नाश्ता कर रहे होंगे और तुसी टेंशन ना लो, ठीक है? खुश रहे पुत्र। अम्मू अंदर आ जाओ। आना नूर, तुझे पूछने की जरूरत है क्या? आजा। आजा बैठ। तेरे हाथ इतने ड्राई क्यों है नूर? हम मॉइस्चराइजर लगा देते हैं। हमें एक बात बताएगी? सच्ची सच्ची? हम सच्ची सच्ची? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या?
हमें नीलम आंटी और प्रकाश अंकल बहुत पसंद है, और आदित्य का तो पूछ ही मत, बहुत ही नेक इंसान है वो। वरना तुझे पता है ना, तेरी अम्मू इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होती, है ना? ये देख, एकदम हीरो है लड़का, डॉक्टर भी है और सोना भी है, देख। बहुत सोना है अम्मू। पता नहीं मैं तुझसे दूर कैसे रहूंगी अम्मू, कि तू मेरे लिए इतनी खुश है, इसलिए मैं कभी मना नहीं करूंगी। हमने सोच समझ के लड़के और लड़की की फैमिली से बात करके ये फैसला लिया था। मगर निर्वैर, नूर, हम सच कह रहे हैं, आदित्य बहुत पॉजिटिव लड़का है और वो तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। रियली नूर, तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम्हें देखकर ही ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल एक छोटे से बच्चे की तरह सच्चा होगा, एकदम प्यार और भोलापन तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकता है। कि निर्वैर, वो तो ऐसे जिद कर रहे हैं जैसे पता नहीं। नहीं नहीं अम्मू, इसमें ना मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने ही बोला था उन्हें कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ब्याह नहीं करना, लेकिन अब तो ब्याह के बाद भी मैं पढ़ सकती हूँ ना। तुम बेवकूफ नहीं हो नूर, और दोबारा ये बात भूल कर भी मत बोलना। एक और बात, सपने देखना और किसी चीज की चाह रखना गलत नहीं होता, और जो चीज गलत ना हो उसके लिए माफी भी नहीं मांगी जाती। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। अब्बू, मास्टर जी, मेरी वजह से आप दोनों कट्टी मत होना प्लीज। रोज बाबा जी से आप दोनों के लिए अरदास करती हूँ, आप दोनों के अलावा मेरा यहाँ है ही कौन। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो निर्वैर? तुम्हें हमारे फैसले पे यकीन नहीं है? मेरा भी एग्जैक्टली यही सवाल है तुमसे। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर यकीन नहीं है? और एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें नूर की शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है निर्वैर। हमारे बचपन की दोस्त है, वो हमारी एज की है। हमारी शादी हो गई और वो यूं ही अकेली रह जाए। अरे अकेली क्यों रहेगी? हम दोनों है ना उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। कब तक? हाँ, उम्र भर उठाएंगे हम दोनों उसकी जिम्मेदारी। कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी ना निर्वैर। उसे भी एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन ऐसे जल्दबाजी में अनजान लोगों के साथ उसे कनाडा भेजना, उसकी चाची ने उसके लिए कैसा लड़का ढूंढा था, याद है ना तुम्हें? क्या तुम भी वही गलती करना चाहती हो? ये रिश्ता उसकी चाची ने नहीं, हमारी मॉम ने करवाया है, और वो अनजान लोग नहीं है। हमारे डैड को उनकी फैमिली बहुत पसंद आई, सब खुश है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। लेकिन तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है निर्वैर? क्योंकि मैं जानता हूं कि नूर के सपने क्या हैं, वो क्या चाहती है। ओह रियली? तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड को हमसे ज्यादा जानते हो? हाँ, हमारी नूर से बात हो गई है, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो सिर्फ तुम्हारा दिल रख रही है अमृत। अम्मू ने बोला है तो नूर कुछ भी कर लेगी, और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। किसी को ढंग से जानने के लिए, समझने के लिए वक्त लगता है अमृत, एक लंबा वक्त। और तुमने बस एक वीडियो कॉल से समझ में आ गया कि लड़का सही है। लड़का सिर्फ सही नहीं, बहुत सही है, एंड आई नो ही इज परफेक्ट फॉर नूर। आई डोंट लाइक दिस निर्वैर। हम सिर्फ तुम्हारी वाइफ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हैं, और तुम हमारे ही फैसले पर उंगली उठा रहे हो। मैं बस इतना कह रहा हूं अमृत कि मैं अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। तुम नूर की शादी जबरदस्ती करा रही हो, और आई थिंक प्रॉब्लम कुछ और ही है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हें ज्यादा पता होगा निर्वैर। हमें टाइम से उठा देना,
हम भी तुम्हारे साथ गुरुद्वारे जाएंगे। मम्मी डैडी जी, मुझे ना अम्मू से दूर जाने का सोच के बहुत डर लग रहा है, रोना भी आ रहा है। मैं उसके साथ रहती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी अम्मू के बिना कैसे जीऊंगी? लेकिन मेरा उससे दूर जाना ही ठीक है। क्या करूं? मेरी वजह से अम्मू और मास्टर जी के बीच में कट्टी बट्टी हो रही है। दोनों एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं। मम्मी डैडी जी, मैंने आप दोनों को नाराज कर दिया ना? सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। वैसे भी अम्मू कह रही है कि लड़का अच्छा है तो अच्छा है। हाँ, सियाना है, डॉक्टर है, मेरा ख्याल भी रखेगा। और आपको पता है मम्मी डैडी जी, वो ना मेरे ब्याह के बाद मुझे पढ़ाई भी करने देगा। क्या? अम्मू मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। अम्मू ने जो कुछ भी मेरे लिए सोचा है ना, सही सोचा होना है। उसने जो भी लड़का देखा है, अच्छा ही देखा है। तुम्हें पता है बचपन में मेरा बाप, मेरे पापा मुझे सुबह शाम दिन रात दारू पी के मारते थे, पीटते रहते थे, मुझे और मेरी माँ को भी। इसलिए अंदर से जो प्यार है ना, प्यार वो खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। खाली हूं अंदर से, खाली, खोखला। प्यार क्या होता है, कैसे करते हैं, समझ ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है। प्यार के बिना जीना सीख गया, लेकिन क्या करें, रहा भी तो नहीं जाता ना। अब इसे देखो, देखो इसे, देखो, Isn't she perfect? भोली भाली, मासूम, ब्यूटीफुल, क्यूट लड़की। अब कल मैं इसे इंडिया मिलने जा रहा हूं। नाइस ना? रोमियो, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और अब तुम इस लड़की के साथ। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं 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 नहीं। रोमियो को अगर कोई गुस्सा दिलाता है ना, तो पता है उसे क्या मिलती है? सजा। है ना बेबी? दिलबाग सिंह जी। ये लड़की इसी कमरे में बंद रहनी चाहिए। अगर ये लड़की इस कमरे से बाहर निकली तो तू इस दुनिया से निकल जाएगा। जी समझा? मैं आ रहा हूं नूर, हमारे नए जिंदगी की शुरुआत करने मैं आ रहा हूं। मन्नू माँ, अम्मू चाहती कि मेरा ब्याह हो जाए और मास्टर जी चाहते कि ना हो। तभी जब निर्वैर मुझे गुड नाइट कहने आया था, परेशान था। ये देखो लड़के की फोटो, अम्मू को बड़ा पसंद आया है। अरे पुत्र जी, मुंडा ते बड़ा सोना है। लेकिन
लेकिन मास्टर जी मान ही नहीं रहे, मना कर रहे हैं। कोई गल नहीं पुत्र जी, तू ना एक काम कर, ये फोटो पकड़ और इसे बाबा जी के पास लेके जा और इसे उनसे मिलवा दे। पुत्र जी, बाबा जी के आगे अपना मत्था टेकना और उनसे कहना, हे सच्चे पातशाह, अपनी बख्शिश करो और मेरे लिए जो भी अच्छा हो वही रास्ता मुझे दिखाओ। और हाँ पुत्र जी, बाबा जी से ये जरूर कहना कि वो तेरे मास्टर जी को भी मना ले। अमृत, अमृत उठो, गुरुद्वारे नहीं चलना? अमृत, अरे उठो भाई। निर्वैर, हम कल चलेंगे। आई एम टू टायर्ड नाउ। ठीक है, सो जाओ। रब दे बंदिया ओए, रब दे बंदिया ओए। नूर, कहाँ जा रही हो? गुरुद्वारे। आओ बैठो, मैं भी गुरुद्वारे जा रहा हूँ। इस पे ना 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 ना, फटफटी से बैठने में डर लगता है। अगर मैं गिर गई तो मेरी हड्डियों का कचम्बर बन जाना है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आ जाओ, धीरे चलाऊंगा। लेकिन मास्टर जी। कहा ना मैं धीरे चलाऊंगा, आओ बैठो। बैठो, संभाल के। ये सब क्या हो रहा है? डर लग रहा है। वो गुरुद्वारे जा रहे हैं लाली। वो तू भी ना ऐसे लड़कियों की तरह बैठेगी तो डर तो लगेगा ही। उधर देख, मैं बताती हूँ। एक टांग उधर रख और एक टांग इधर। चल, लड़कों की तरह बैठ जा। शाबाश। अब एक हाथ ऐसे और ये ऐसे कस के पकड़ ले। ऐसे? हाँ, वेरी गुड। सतनाम वाहिगुरु। ये लो, हेलमेट पहनो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हुण आउणा स्वाद। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अमृत, लाली बुआ, क्या हुआ लाली बुआ? सब ठीक तो है? आप इतने घबराए हुए क्यों? मुझे डर है कहीं जो तेरे पोपट जी ने मेरे साथ किया वो निर्वैर कहीं तेरे साथ ना कर दे। निर्वैर? क्या कर रहे हैं निर्वैर? आशिकियां, पीठ पीछे वाली। मतलब हम कुछ समझे नहीं लाली बुआ। निर्वैर कहाँ है? निर्वैर वॉशरूम में होंगे। हम आज साथ में गुरुद्वारे जाने वाले थे। गया, निर्वैर गुरुद्वारे चला गया। जिसके साथ गया है ना, उसके साथ जाना नहीं चाहिए था उसे। क्या? ये देख, देख निर्वैर को कितना खुश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर का सुकून इसे मिल गया हो। और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख, कैसे कैसे चिपक के बैठी है निर्वैर के साथ। हम अभी फोन करते हैं उनको। ना पुत्र, क्या कर रही है? अभी तो निर्वैर से कुछ नहीं कहेगी। पर क्यों लाली बुआ? क्योंकि वो इस बात को हंसकर टाल देगा।
हस्तियां शक्ला खा गई अकला। अगर तूने इस निर्वैर से इस बारे में बात की ना, तो वो हंस के कोई ना कोई सफाई दे देगा और आगे के लिए होशियार भी हो जाएगा। मेरी कल मन पुत्र, तू फटाफट इस झल्ली का ब्याह करा दे और अपना पीछा छोड़ा। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि पीठ पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है इन दोनों के बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि वापस आकर ये झल्ली ब्याह के लिए मना कर दे तो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। बाबा जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरी अम्मू से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे दूर रहना सीख लूंगी। ये देखो, इस मुंडे के साथ कल मेरा रिश्ता तय हुआ है। अम्मू ने मेरी बात पक्की कराई है। आपको ठीक लगा? बाबा जी, आप बस मास्टर जी को समझा दो, उन्हें बताओ कि अगर अम्मू ने मेरे लिए लड़का चुना है तो ठीक ही चुना होगा। हे सच्चे पातशाह, नूर के लिए जो सही हो वही करना। इसे कोई इशारा दो बाबा जी, इशारा दो इसे प्लीज। मॉम, डैड, टेरिपोना, चले? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। सो प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आई एम क्यूरियस, तुम जैसे कंगाल नंबर 1, लीचड़, फटीचर, ये अमीर बनने की एक्टिंग कैसे कर पा रहे हो? वो हम दोनों फुल ऑन कैरेक्टर में है, आप टेंशन ना लो। मैं टेंशन लेता नहीं, देता हूं। याद रखना, सिद्धूस, सिखोस, इतने बड़े लोगों के बीच तुम दोनों का उठना बैठना है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ? क्या है यार नीलम, डर गई तुम? हाँ? अरे अगर तुम दोनों से कोई भी गलती हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा? तुम दोनों को जान से मार ही डालूंगा ना। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिल, रिलैक्स,
लेकिन यार एक बात है, बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं उस नूर को मिलने के लिए। आई एम वेटिंग। बाबा जी, ये कैसा इशारा था आपका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देख, एकदम हीरो है लड़का, डॉक्टर भी है और सोना भी है। लेकिन बाबा जी, मैं अम्मू को मना कैसे करूं? वो जो कर रही है ना, सही कर रही है। हाँ। जो छुपा रही हो वो देख चुका हूं मैं। दिखाओ। ये है वो कनाडा वाला। आदित्य कपूर। ये फोटो तुम बाबा जी को दिखाने लाई थी ना, उनसे ये पूछने कि बाबा जी मैं इस लड़के से शादी कर सकती हूँ या नहीं? मास्टर जी, मैंने ना सोच लिया है, मैं ये ब्याह करूंगी, क्योंकि मेरी अम्मू की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, फाइन। अब चलो थोड़ी सेवा कर ले। बेआसरे दासरा तू नी उठे आदियो, तू नी उठे आदियो। ओहो, जल गई। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी तो जली है। बाकी रोटियों के बीच में रख दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। झूठ और चालाकियां नहीं चलती बाबा जी के घर में, सब देख रहे हैं वो। जैसे बाबा जी के सामने ये रोटी नहीं छुपाई जा सकती, वैसे ही तुम बाबा जी से अपने दिल की बात नहीं छुपा सकती। और अगर तुमने बाबा जी से अपने मन की बात छुपाई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि नूर मेरी ही बेटी होकर मुझसे ही झूठ बोल रही है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है नूर, और बाबा जी तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तुम भी दुनिया की नहीं, बस अपने दिल की सुनो। अपनी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला खुद लेने का हक है तुम्हें। अगर तुम्हें अभी ये ब्याह नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करनी है अभी, तो तुम इस रिश्ते से साफ मना कर दो। हाँ, अमृत अगर तुम्हारी सच्ची दोस्त है तो वो ये बात जरूर समझेगी। एक बात और, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।